सबको माफ करते हुए, तुम सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? 15 मार्च 2026 को हरीश राणा की जब घर से विदाई हो रही थी, विदाई के दौरान ही ये बोले गए थे, ये लाइनें बोली गई थी, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब सो जाओ, ठीक है। जैसे ही ब्रह्मा कुमारी लवली दीदी ने ये लाइनें बोली, 21 सेकंड का ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वीडियो वायरल हो रहा था, जैसे जैसे लोग देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी लवली दीदी की भी बोलों को सुन रहे थे, साथ ही जो हरीश राणा लेटा हुआ है उसकी आंखें जो इधर से उधर डबडबा रही हैं, वो अपनी आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसके जो होठ हैं वो होठ हिल रहे हैं, उनसे भी कुछ लग रहा था कि शायद वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ना तो उसके होठों को कोई पढ़ पा रहा है, ना ही उसकी आंखों को कोई पढ़ पा रहा है। जो उसके हाथ और पैर हैं वो काम नहीं करते हैं, वो इशारा भी नहीं करते हैं। वैसे भी 13 साल पहले ये घोषणा कर दी गई थी, ना ये बोल सकता है और ना ही ये किसी को पहचान सकता है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, फिर भी कुछ पहचानने की कोशिश करता है। माता और पिता ने अपने बेटे की 13 साल तक सेवा की, इस उम्मीद के साथ कि उनका बेटा ठीक हो जाएगा। माँ बाप ने ये कोशिश की कि ऐसा कोई हॉस्पिटल इंडिया के अंदर हो या कहीं बाहर हो, हमें बस मौका दे दीजिए, हम अपने बेटे को दिखाना चाहते हैं, ठीक कराना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर भी उसका इलाज कर नहीं पाते हैं। जब माँ और बाप हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और कहते हैं कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, आप इसको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब पूरा मैटर को सुना, पूरी बातों को सुना, उन्होंने जब इस फैसले को लिया था तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा ही मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित होता है। और जब ये सब हो जाता है तो इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। और जब इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो ये सोच कर देखिएगा, जब एम्स में मेडिकल सपोर्ट हटाया जाएगा, और मेडिकल सपोर्ट हटाने वाले कोई और नहीं होंगे, डॉक्टर होंगे, शायद इस दृश्य को, इन पलों को वो कभी भी भूल पाएंगे। क्योंकि 13 साल तक जो माँ बाप ने सेवा की है वो, और जो 2 जजों ने इस पर फैसला दिया है, जो भारत के इतिहास में शायद पहला ऐसा मैटर है जब किसी को इच्छा मृत्यु दी गई हो। और ऐसे ही अपने हाथों से वो जो मेडिकल सपोर्ट हटाएंगे तो उनके लिए कितना मुश्किल बड़ा सफ़र होगा, ये भी सोच सकते हैं। जो भी 21 सेकंड का वीडियो देखता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता। हरीश राणा की जो कहानी सुनता है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, सोचने पर वो मजबूर हो जाता है। माँ बाप कभी अपने बेटे को भुला पाएंगे, शायद वो डॉक्टर कभी इस लड़के को भुला पाएंगे, शायद ये 2 जज कभी भी इस फैसले को पूरी जिंदगी भुला पाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 11 मार्च 2026 की बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाला था। पूरे देश की मीडिया की इस फैसले पर नजर बनी हुई थी। पूरी जनता को, पूरी दुनिया को तो इस बारे में नहीं पता था, लेकिन रिपोर्ट देने वाले जो मीडिया कर्मी होते हैं वो जमे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और KB विश्वनाथन के उस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि आज क्या फैसला आने वाला है। दरअसल एक परिवार ने, माता और पिता ने, अपने ही बेटे जिसका नाम हरीश राणा होता है, उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। और जज साहब ने जब पूरा फैसला सुना, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, माता पिता की बात सुनी, वकील का पक्ष सुना, उसको सुनने के बाद फिर उन्होंने ये फैसला ले लिया। और फैसला लेते हुए कहते हैं कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने माना कि रिकवरी की कोई उम्मीद न होने पर इलाज जारी रखना मरीज की गरिमा के खिलाफ है। बस इतना था। भारत के इतिहास में पहला ऐसा केस बन गया जब किसी को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दी गई हो। और इस व्यक्ति का नाम होता है हरीश राणा। हरीश राणा के साथ जो हुआ था वो अपना आप में वाकई सोचने वाली बात है। माँ बाप उस दिन को हमेशा याद करते हैं, और जब मीडिया वाले उनसे बातचीत करते हैं तो उन पलों को वो उनसे शेयर करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। उस दिन तारीख थी 20 अगस्त 2013 और शाम के लगभग 7:21 के आसपास का वक्त हो रहा था। PGI चंडीगढ़ से एक फ़ोन पहुंचता है अशोक राणा के पास। वो कहते हैं कि पहले हर्ष नाम लिया जाता है, फिर नाम लिया जाता है हरीश राणा। और वो बताते हैं कि जो आपका बेटा PG यानी कि पेइंग गेस्ट, जहाँ पर आपका बेटा हॉस्टल में रहता है, उसी हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गया है, और गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाइए। जैसे माता पिता ने ये बात सुनी, वो बात सुनने के बाद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। सबसे पहले अशोक राणा अपनी पत्नी निर्मला राणा से कहते हैं कि बेटे के बारे में खबर आई है, PGI चंडीगढ़ में भर्ती है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पास में ही उनकी बेटी खड़ी हुई है। बेटी एकदम कहती है, पापा कैसी बातें कर रहे हो, अभी आधे घंटे पहले ही तो मेरे भैया से बातचीत हुई थी, वो मुझे रक्षाबंधन की बधाई दे रहे थे, वो अफसोस जाहिर कर रहे थे कि बहन मैं आ नहीं पाया, इसलिए मैं तुझसे राखी नहीं बंधवा पाया। हमारी अभी बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है, आप एक बार फिर से बातचीत कर लीजिए। पिता को भी ऐसे लगा कि बहन सही कह रही है,
उन्होंने फिर से बातचीत करने की कोशिश की और वहाँ से पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, सत्य है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। माता पिता, छोटे भाई बहन सीधा पहुंच जाते हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। वहां जाने के बाद अपने बेटे को देख रहे थे, शीशे से झांक के जब देखने की कोशिश कर रहे थे तो उनका बेटा आईसीयू में भर्ती होता है, ना बोल पा रहा है और ना ही वो कुछ बॉडी का कोई मूवमेंट हो रहा है। तभी डॉक्टर से पूछा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा 100% विकलांग हो चुका है, कोमा में जा चुका है, इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही जो ये कभी किसी को पहचान नहीं पाएगा, ये कभी बोल नहीं पाएगा। माँ बाप को लग रहा था कि नहीं, डॉक्टर हैं, हो सकता है कि कोई अलग तरह की बातें कर रहे हो, हम इससे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे, हम इससे अच्छी जगह लेके जाएंगे। लेकिन एक उम्मीद थी। डॉक्टर कहते हैं कि अभी उम्मीद पर कायम है, ऊपर वाले से प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसी बात होती है तो माँ बाप ने बस प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 7 दिन यहाँ पर इस पीजीआई में इंतजार किया जाता है। 7 दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह लेके चले जाओ, जहाँ चाहो वहाँ, और हम इसका इलाज नहीं कर सकते, यानी कि ये यहाँ पर ठीक नहीं हो सकता, इसको कहीं दूसरी जगह दिखाओ। अब हरीश राणा को यहाँ से लेके जाया जाता है एम्स के जेपीएन हॉस्पिटल के अंदर, जो वहाँ ट्रामा सेंटर होता है, वहाँ पर उसका उपचार शुरू हो जाता है। 7 दिन वहाँ भी रखा जाता है। 7 दिन में कोई भी रिकवरी नहीं हो रही थी। 7 दिन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे पहले दिन था वैसे ही था, ना बोल सकता था, ना बातचीत कर सकता था, ना किसी की बात पर कोई रेस्पॉन्स दे सकता था, ना सामने वाले को पहचानने की कोशिश कर सकता था कि इलाज माँ बाप करवा रहे हैं या कौन करा रहा है, सामने कौन है कौन नहीं है। माँ बाप ने इसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए भेजा था। उसका पहले साल दूसरा साल ये सब अच्छे से गुजर जाता है। जब अंतिम सेमेस्टर चल रहा था तब जाकर उसके साथ ये हादसा हो जाता है, और जैसे ये हादसा होता है तो ये वाकई अपने आप में बड़ा हृदय विदारक होता है। माँ बाप अपने बेटे को लेकर के उम्मीद में थे और उन्होंने अपने बेटे को ठीक कराने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। यहाँ से एम्स से लेके जाते हैं सीधा गाजियाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहाँ भी इलाज होना शुरू हो जाता है। कई दिनों तक रहता है, लगभग बताया जाता है कि लगभग 28-29 दिन के आसपास तक रहता है, और लाखों रुपए यहाँ खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिलता। माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी, यहाँ से सीधा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसके बाद सफ़र चलता है लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, फोर्टिज हॉस्पिटल, उसके बाद फिर पहुँच जाते हैं नोएडा हॉस्पिटल, और यहाँ से फिर सफ़र शुरू हो जाता है। एक एक हॉस्पिटल जाते रहते हैं, एक एक दिन गुजरता रहता है, एक एक महीना गुजरता रहता है, एक एक साल बीतने लगता है। जो जमा पूंजी थी वो खर्च होने लगती है। उनके पास अपने पास कुछ था नहीं, प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, 2 बच्चे थे, उनकी पढ़ाई भी देखनी थी, और बेटे जो बीमार था उसकी भी जिम्मेदारी उठानी थी। साथ ही उन्होंने सोच लिया कि अगर घर जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के द्वारिका में महावीर एनक्लेव पार्ट नंबर 3 में उनका 3 मंजिला एक मकान होता है। पति और पत्नी आपस में सलाह मशवरा करते हैं, कहते हैं कि देखो जी, हम अपने बेटे को ठीक देखना चाहते हैं, चाहे घर रहे ना रहे, लेकिन बेटा जरूर रहना चाहिए। जब मकान बेच दिया जाता है, मकान बेचने के बाद फिर बेटे का इलाज कराना फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने एक अपना आसरा बनाया था, एक नई जगह बनाई थी, और वो जगह थी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन के पास में एक राज एम्पायर सोसाइटी है। वहाँ फ्लैट नंबर A 1314 है। यहाँ पर वो अपना ठिकाना बनाते हैं और बेटे का इलाज कराना शुरू कर देते हैं। हर महीने लगभग 50,000 रुपये खर्च हो रहे थे, और उसकी देखभाल के लिए एक नर्स की व्यवस्था भी करनी पड़ी थी। लगभग 27,000 रुपये नर्स लेके जा रही थी। वक्त दर वक्त ऐसे ही बीत रहा था, और कब ना जाने 10-11 साल के आसपास का समय बीत जाता है। 2013 से कहानी शुरू होती है, 2024 आ जाता है। एक दिन माँ यानी कि निर्मला राणा अपने पति अशोक राणा से कहती है कि बेटे का इलाज में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, हमने हर संभव कोशिश की है, हमने हर संभव प्रयास किया है, चलो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास चलते हैं और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। जब पति ने ये बात सुनी तो पति रोने लगता है, बिलखने लगता है। उन्होंने कहा कि मैं अभी हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब और बाकी लोग थे, सलाह मशवरा लिया जाता है, डॉक्टर भी ये बात कहते हैं, वकीलों से बातचीत की जाती है, तब यही बात सामने आती है और वो एक फैसला लेने के लिए अड़ी हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, और हाई कोर्ट में जाकर ये अपील दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं। कहते हैं कि हमारे बेटे का कहीं उपचार नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर वो ठीक हो जाए तो एक काम करो कि किसी भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दो, किसी भी जगह उसको रख लो, लेकिन अगर नहीं रख सकते हो तो इच्छा मृत्यु दे दो। हाई कोर्ट ने तो उसको याचिका को खारिज कर दिया, और ये याचिका डाली जाती है मई 2024 में, और 8 जुलाई 2024 को ये याचिका खारिज कर दी जाती है। माता पिता ने एक जो उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, और रुख करने के बाद उनके 2-3 हवाले देते हैं। ये कहते हैं कि आप इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए, जो खर्चा है वो खुद उठा लीजिए, कि अब हमारे पास कुछ है नहीं। माता पिता यहीं आस पास में कहीं कोई सैंडविच बेचते हैं तो कहीं बर्गर बेचते हैं, क्योंकि इसे ऐसी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे और अपने बेटे के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। लगातार वो 13 साल तक अपने बेटे की सेवा करते रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। जजों की जो बेंच होती है वो पूरे मामले की सुनवाई करती है, सुनती है, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी जाती है, वकील का पक्ष सुना जाता है, माता पिता की पूरी बात सुनी जाती है। उसके बाद जज साहब इस फैसले को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जब इलाज संभव ही नहीं है तो फिर ये इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाती है। और ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा मैटर था। 15 जनवरी 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तब तक लोग इस बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। हालांकि कुछ मीडिया कर्मियों ने इस मामले पर रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद दुनिया को बताने की कोशिश की थी कि एक हरीश राणा नाम का एक लड़का है जो चौथी मंजिल से गिर जाता है। उसके माता पिता ने अपने बेटे को बचाने की हर संभव प्रयास किया। देखो कितनी कोशिश की है, कितने अच्छे लोग, कितने बढ़िया लोग हैं अपने बेटे के लिए, क्या कुछ नहीं किया। और जब ये बताने की कोशिश की तब तक ये बात लोगों तक नहीं पहुंची थी। लेकिन जैसे 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद माँ बाप की जो 13 साल की सिस्कियां थी, माँ बाप के 13 साल का जो इंतजार था, माँ बाप की जो 13 साल की दुआएं थी और सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने जो मेहनत की थी, वो सिर्फ फिर दुनिया को दिखने लगती है। लेकिन तब तक कोर्ट इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर देता है। और 15 मार्च 2026 को घर से जब यहाँ से लेके जा रहे हैं और यहाँ से ले जाते हुए जब बोला जाता है कि सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब सो जाओ, ठीक है, इस तरह के जो बोल थे जब दुनिया के सामने पहुंचते हैं, तब इन बोलों को सुनने के बाद ऐसा कौन था जिसने सुनकर अपनी आंखें न डबडबाई हों, जिन्हें सुनकर ये घबराया ना हो कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जिसने भी जो जिस धर्म से ताल्लुक रखता है उसने अपने ही उस खुदा, अपने भगवान, अपने वाहि गुरु, अपने अल्लाह से इस हरीश के लिए दुआएं मांगी। पता नहीं दुआ अभी काम आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन वो एम्स में जा चुका है। मेडिकल सपोर्ट उसका कब हट जाए और मेडिकल सपोर्ट जैसे हटेगा, कब उसकी अंतिम सांसें थम जाएं, कब उसकी को मौत आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस घटनाक्रम ने, इस पूरी कहानी ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक लोगों ने देखा है, जहाँ जहाँ तक लोगों ने इस वीडियो को समझा है, इसके बारे में जाना है, उन सब लोग परेशान हो जाते हैं। सोचकर भी सिरहन से पैदा हो जाती है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब माँ और बाप की बातें सुनते हैं तो लगता है कि हरीश राणा अकेला नहीं है, बल्कि इस दुनिया में नहीं, हर जगह लाखों की संख्या में लोग हैं जो परेशान हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन वो ठीक होने की स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लेकर न जाने कितने लोगों को और राहत देने की कोशिश की है। जाते जाते मोतिहारी के रहने वाले हैं गुड्डू पटेल। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें संगीता मलिक हैं, बलवंत सिंह, अंकुर कुमार, सुभाष चौधरी, आरिफ, शालू, सुधा, गजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, नीलेश यादव, रीमा, मन्नू, साधना, हरी, मोहम्मद उमर चौधरी, नवीन सिंह, संजय यादव, ठाकुर सौरभ राघव, सुनीता मौर्य, नीतू कश्यप, कनक ठाकुर, विक्रम सिंह, देव शर्मा, कुशल सिंह, नीरज कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।